स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं एजाज़ आर्ट गैलरी में, जहां पे जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और दीगर इंस्टीट्यूट से फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो आर्टिस्ट बने हैं, उन्होंने डिग्रियां ली हैं, उनके जो आर्ट वर्क है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। मेरे साथ इस वक्त NCA के टीचर भी हैं और नामवर मुसव्विर भी हैं, मारूफ आर्टिस्ट RM नईम साहब, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आर्ट का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं। आप भी माशाल्लाह खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आपने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम भी किया, आपके उस्ताद भी हैं जिनको आज भी आप बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। आज के दौर में ऐसे आर्टिस्टों के काम को आप किस तरह जो है वो परसेंटेज में नंबर देंगे? आई थिंक जो आप अभी देख रहे हैं आर्ट का मुस्तकबिल ही है। हम ज़रा पहले देख लेते हैं, गैलरी ज़रा देर से देखती है। तो मेरा ख्याल है जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अगर कल को आप बेहतर देखना चाहते हैं तो हमें आज इन बच्चों को राइट टाइम पे इनकरेज करना पड़ेगा और स्पेस देनी पड़ेगी और पुश करना पड़ेगा, तब आप बेहतर फ्यूचर की उम्मीद रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है सारी गैलरीज मिल के एक आइडिया ऑफ आर्ट उनका जो भी है उस पर वो काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को चांसेस दे रहे हैं, तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और हो सकता है। अच्छा नईम साहब, मैं जितने अरसे से मैंने रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आर्ट कल्चर की, मैंने बड़े फ्रेश ग्रेजुएट्स देखे हैं जो आए हैं बेचारे, अपना काम जो फाइनल सेशन में उन्होंने किया उसको डिस्प्ले किया, वो फिर अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कई आर्टिस्ट हैं जो साल बाद 2 साल बाद एक आध एग्जीबिशन कर लेते हैं या कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर लेते हैं, या कोई ना कोई गैलरी जिनका काम उनको अच्छा लगता है वो उनको बुला लेती है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक टीचर भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं। इन आर्टिस्टों को जो नए आ रहे हैं, इनको किन मुश्किलात का सामना है और इनको क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रेशियस चीज़ को संभालने के लिए ना वो चीज़ खुद काफ़ी नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल होती है, उसके लिए एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो जो प्राइवेट गैलरीज एफर्ट कर रही हैं इसी तरह, वो काफ़ी नहीं है। आई थिंक उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट भी उनको सपोर्ट करे, बिजनेस में भी और फ्यूचर के लिए भी, वरना ये सारा हमारा जो कल का सरमाया आज ज़ाया हो जाएगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं कि गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे, उसकी वजह यह है कि इस कौम को हीरे संभालना नहीं आते, और जो संभाल रहे हैं माफ़ी के साथ वो हीरो नहीं है। तो वो हीरो ना, वो हीरो ना हीरो है। तो मुझे लगता है अगर कुछ करना है ना तो आज से इन बच्चों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। अगर वाकई आप चाहते हैं कल का पाकिस्तान खूबसूरत हो और रहने लायक हो और लोग रिकमेंड करें कि हाँ जिस मुल्क में जाना चाहिए वहाँ का आर्ट ख़रीदना चाहिए, तो आज आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आपको इन सबको संभालना चाहिए और नरिश करना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ एजाज़ आर्ट गैलरी के CEO मोहम्मद रमज़ान भी मौजूद है, जो हमेशा जहाँ पे लेजेंड फ़नकारों की, लेजेंड आर्टिस्टों के काम को डिस्प्ले करते हैं, वही साथ ही साथ वो यंग जनरेशन को, यानी जेन ज़ी को, आज के दौर के मुताबिक जेन ज़ी उनको कहा जाएगा, और जेन ज़ी जो है उनका काम भी आज उन्होंने डिस्प्ले किया है। 8 आर्टिस्ट हैं जिनका काम जो है वो आज डिस्प्ले किया, और वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से। एजाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो बड़े होपफुल हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जब भी हम शो करते हैं, इवन यंगस्टर्स का पिछला भी शो था, ये भी बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, सेल भी हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जो आप बात कर रहे थे पहले नईम साहब से भी, वो पहले का दौर था, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब तो मेरे ख्याल में जो यंगस्टर्स हैं उनको इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ी जितनी पहले जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो करते थे। उनको तो सदियाँ लगती थी, गैलरीज कम थी, तो अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, गैलरीज भी बहुत हैं, सोशल मीडिया भी आ गया है, तो अब इतना टाइम नहीं लगता लोगों को हाईलाइट होने में। तो बहुत अच्छा है हमारा आर्ट का, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। जी नाज़रीन, बिल्कुल एक टीचर की बातें और एक आर्ट गैलरी के CEO की बातें आपने सुनी। अब हम चलते हैं उन नौजवान मुसव्विरों की तरफ, उन आर्टिस्टों की तरफ जिन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स, बीकन हाउस, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से जो है वो ग्रेजुएट अपने आप को किया, डिग्रियां ली, और अब वो अपना काम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है, वो किस तरह काम करते हैं, और वो डिग्री लेने के बाद आइंदा मुस्तकबिल में ये काम जारी रखेंगे या नहीं। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शेयर द सेम स्पेस जहाँ पे बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट का काम लग चुका हुआ है, एंड इट गिव्स यू होप दैट योर वर्क कैन बी रिकग्नाइज्ड और उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक व्यूअरशिप मिलेगी। अभी मैं करंटली BNU से अपना मास्टर्स ही कर रही हूँ ना, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करूँगी साथ साथ। और लेकिन यही होता है, आपको एज एन आर्टिस्ट यू डोंट नो कि आपको किससे बात करनी है अपने काम के लिए, या कहाँ पे आपको काम दिखाना चाहिए। तो इट्स अ गुड थिंग कि गैलरी जो आपको खुद ही अप्रोच करती हैं, वो ऐसे ओपन कॉल्स देती हैं व्हेन यू कैन, आप खुद अपना काम सबमिट कर सकते होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एज अ यंग आर्टिस्ट आपके कनेक्शंस नहीं होते इतने, यू डोंट नो द राइट पर्सन टू टॉक टू। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता आपने किससे बात करनी है, what kind of opportunity is good for you and what isn't. I think मुश्किल होता है because this is a full time thing. काफ़ी लोगों को लगता है कि full time job नहीं है, लेकिन है,
उसमें आपके एक्सपेंसेस भी लगते हैं और आपको एक डेडिकेटेड चीज़ है, तो ऑब्वियसली लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं या उनको वही डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, तो इसलिए अक्सर आई फील लाइक लोग छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा होता है ये, और एक यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत इनकरेजिंग होता है कि आप वहाँ पे काम अपना डिस्प्ले करें जहाँ आपके उस्ताद का काम डिस्प्ले हो चुका है या बड़े बड़े आर्टिस्ट का डिस्प्ले हो चुका है। और इसमें इस गैलरी का भी मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वो हर नए आर्टिस्ट को मौका देते रहते हैं और इस तरह आर्ट को पजीराई भी मिलती है और आर्ट को हमारे माशरे में जो कि बहुत ज़रूरत है आजकल फ़रोग भी पहुँचता है। आर्टिस्ट को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आपको जो भी आर्टिस्ट, मुझे लगता है ज़्यादातर आर्टिस्ट ओरिजिनलिटी के साथ स्ट्रगल करते हैं कि वो कितने ओरिजिनल हैं या उनका जो काम जा रहा है मार्केट में या जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना उनके साथ खुद रिलेट कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो आई थिंक ये एक आर्टिस्ट की अपनी आर्टिस्टिक स्ट्रगल है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड कि उनका काम यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। बाकी जो काम यहाँ पर लगे हैं वो भी हर एक की अपना स्टाइल होता है, हर एक अपने तरीके से काम करता है। आई थिंक एवरी वर्क इज़ ब्यूटीफुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बहुत बड़ा ऑनर है और हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम इस टाइम में पाकिस्तान के अंदर जब लोगों के पास थोड़ी सी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा वो लेजर से हट के से ज़्यादा एक ग्रेड है इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का ना। तो हम लोग शायद लकी हैं जो कि इस टाइम में हम पैदा हुए हैं कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जो कि हमारे सीनियर्स ने जितनी ज़्यादा किया है। और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जैसे कि ये एजाज़ है वो यंग लोगों के ऊपर इनका ख़ास फोकस है। वो सीनियर्स का काम ऑब्वियसली एस्टैब्लिश आर्टिस्ट का डिस्प्ले करते हैं, बट जूनियर्स का जो यंग लोग हैं उनके ऊपर भी वो तो टाइम देते हैं, थोड़ा सा उनको भी एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत लकी अपने कंसिडर करना चाहिए अपने आप को। मेन आइडिया मेरा एक इंडिया या सब कॉन्टिनेंट का मेल फिगर है जो कि वो पैदा होते साथ ही ना उसको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी इस स्क्रिप्ट के थ्रू गुजारनी है। उसको वो मार्जिन नहीं दिया जाता कि वो सोच सके, वो अपने बारे में कुछ जान सके, कुछ थोड़ा सा टाइम अपने साथ वो स्पेंड करे। उसको इस ज़िंदगी के अंदर ये बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। तो वो किस तरह के क्राइसिस से गुजरता है, वो बैठा हुआ क्या सोचता है, मैं ज़्यादातर वही चीज़ें सोचता हूँ, वही चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ और उन्हीं को फिर पेंट के थ्रू, सरफेस के थ्रू, टेक्सचर के थ्रू उन चीज़ों को अप्रोच करता हूँ, कुछ डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या सोचता है। कि एक पैराडॉक्स है मेरे लिए कि मैं खुद एक एब्सर्डिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी हमें मिली है, इसका कोई मकसद नहीं है, हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आप इसे देख सकते हैं, ये ऑयल ऑन कैनवस है, ये दो पेंटिंग्स हैं, 3 वो हैं और यू कैन सी एवरीथिंग आपके सामने। नहीं, होपफुली अब बेहतर होगा, अब रुझान बदल रहा है, द कल्चर इज़ चेंजिंग इधर आर्ट के लिए। आई थिंक बहुत जगह इस कम्युनिटी में नए लोगों के लिए। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरे पीयर्स आपके सामने एग्जांपल हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिवली। ऑब्वियसली फिर हर चीज़ में आपको स्ट्रगल देखनी पड़ती है और आप कोशिश करते रहें ऑब्वियसली। नौजवान ये क्यों हमारे कल के यही आर्टिस्ट हैं और ये भी बड़ा अच्छा 8 लोगों का ग्रुप शो है, सभी का अपनी अपनी नौइयत का काम है और बहुत ही ज़बरदस्त काम हमने उसको मिक्सअप किया, तो सबने अच्छा काम किया है। आई होप लोग पसंद करेंगे इसको। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमारे यंगस्टर्स है आर्टिस्ट, अभी जितना हमारा एनसी से, यूनिवर्सिटी से या बाकी इदारों से लोग निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा जो काम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन जो इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं या इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे आर्टिस्टों का बहुत अच्छा काम है।